मंत्र नवाक्षरी मंत्र होता है। ये मतलब 9 अक्षरों से मिलकर के बना होता है और इस मंत्र में दुनिया की सभी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं और कई शक्तियों का ये राजा माना जाता है। जैसे इसमें ऐम जो है वो श्री सरस्वती जी की शक्ति है और ह्रीं जो है वो श्री लक्ष्मी जी, श्री भुवनेश्वरी जी की शक्ति है, क्लीं श्री काली माता की शक्ति है और इन तीनों शक्तियों से ब्रह्मांड चलता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं। अब आपको बता दें कि जो ये निर्वाण मंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र इसलिए है क्योंकि इस मंत्र में बहुत सी ऊर्जा सम्मिलित है। इसी तरह और भी मंत्र हैं जिन मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन इन सभी मंत्रों को श्री शिव जी ने कीलित कर दिया है क्योंकि कीलित न करते तो इन मंत्रों का दुरुपयोग किया जा सकता था। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, ये सभी मंत्र कीलित कर दिए गए हैं। लेकिन इन मंत्रों को कीलन से मुक्त करने के लिए सप्तशती में विधि बताई गई है, उससे इसको आप कीलन इसका ख़त्म कर सकते हैं। और न्यास, कई तरह के न्यास बताए गए हैं, विधि बताई गई है, इससे इसका जाप कर सकते हैं और इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक निश्चित संख्या है, उस संख्या में हमें इसका जाप करना चाहिए तो ये मंत्र पूरी तरह जो है कीलित हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। अब एक सामान्य मनुष्य को कितने बार मंत्र का जाप करना चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति जो खाली माता की कृपा पाना चाहता है तो उसको कम से कम 21 बार इस 21 माला इस मंत्र की करनी चाहिए। और इस मंत्र को करने का कोई नियम नहीं होता है, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि ये मंत्र पहले से सिद्ध है। लेकिन अगर कोई भक्त इस मंत्र की सिद्धि चाहता है, किसी पर्टिकुलर नियोजन से कर रहा है, तो उसको मांस, मदिरा और गृहस्थ आश्रम, यहाँ तक कि जो ब्रह्मचर्य होता है उसका पालन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक साधक सामान्य रूप से इसको कर रहा है तो इसको करने के पहले या बाद में कभी भी किसी भी तरीके से रह सकता है, कुछ भी खा सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। बस आपको इस मंत्र को किस प्रकार सिद्ध करना है, इस मंत्र को कैसे करना है, सबसे पहले आप अपनी देवी जो इष्ट हों, दुर्गा जी हो सकती हैं, काली जी हो सकती हैं, जो भी इष्ट हैं उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और बाईं तरफ सरसों का दीपक जलाएं और उनके लिए थोड़ा प्रसादी, जो भी प्रसाद आप उनको ग्रहण करना चाहते हो वो ग्रहण कराएं और बस लाल आसन बिछा करके आपको बैठ जाना है और कोशिश करना है कि आसन कभी बदले ना तो किसी को आप अपना आसन दीजिए, ना तो किसी से आसन लीजिए। बस आपको 21 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसके 21 माला का जाप करना है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये माला पूरी होती आती हैं, आपके अंदर एक आत्म शक्ति जागती है और धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों के बाद आपको स्वप्न में माता के दर्शन होने लगते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो स्वप्न में के माध्यम से माता उस चीज़ को दिखा देती हैं। अब अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, मतलब जो भक्त होता है वो 1.25 लाख जाप कर लेता है अपने जीवन काल में, तो उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद भक्त के अंदर वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो कहता है वो सिद्ध होने लगता है, वो पूरा होने लगता है और उसके मुंह से निकली हुई जो बात होती है वो कोई काट नहीं सकता है। और वो छोटे मोटे जो मरीज़ हैं उनका इलाज वो उसी तरह कर सकता है। और उस भक्त के अंदर ऐसी असीम शक्तियाँ आ जाती हैं कि अगर वो किसी असहाय, किसी पीड़ित व्यक्ति को देखता है तो उसके लिए उसके मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, उस ग्लानि मात्र से उस व्यक्ति का, जिसको देख रहा है, उसके संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन भक्त को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भक्त ऐसा करता है, किसी के कष्ट को देख करके बहुत ही दुखी हो जाता है,
और वो माँ से प्रार्थना करने लगता है कि इसका कष्ट दूर हो जाए, तो ये तो निश्चित है कि भक्त के जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और भक्त को उसी के एवरेज में उसके पाप मिल जाते हैं। तो भक्त को इस काम से बचना चाहिए। और जो पंचाक्षरी नवाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने के बहुत से फायदे हैं। जैसे जो भक्त होता है उसके अंदर इस प्रकार की सिद्धियाँ आ जाती हैं कि वो जो भक्त है वो किसी के सामने बहुत ही आकर्षण का पात्र होता है। जब वो किसी के सामने जाता है तो उसके चेहरे पर एक तरह का तेज होता है और वो तेज जो होता है व्यक्ति को बिल्कुल अलग बनाए रखता है। उसकी जो समाज में छवि होती है वो बहुत ही अच्छी छवि हो जाती है। और वो जो भक्त जिस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करता है उस भक्त के अंदर एक ऐसी महिमा आ जाती है, एक ऐसी लालिमा आ जाती है कि वो भक्त को बिल्कुल अलग कर देती है उन सभी व्यक्तियों से जो साधारण व्यक्ति हैं। इसलिए भक्त को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी इस मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र का जाप करने से पहले अपने आप को बहुत ही शांत रखें, क्योंकि जब भी भक्त इस मंत्र का जाप करता है तो उसको गुस्सा भी आ सकती है उसको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी ऊर्जा आ जाती है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ईष्ट के मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। ईष्ट के मंत्रों को एक ऐसा चबूतरा बनाना चाहिए जिस पर आप इस मंत्र को, इस मंत्र की सिद्धियों को, इस मंत्र के पुण्य को रख सकें। क्योंकि जो ये मंत्र होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो अग्नि भाग है शरीर का वो बहुत ही ज़्यादा प्रज्वलित हो जाता है। और अग्नि भाग को प्रज्वलित के बैलेंस को रोकने के लिए जो जल तत्व है उसका बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब इस जल तत्व को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए जो भी हमारे गुरु के द्वारा इष्ट का जो हमें मंत्र दिया जाता है, जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इन मंत्रों के जाप करने से क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक मजबूत ऑरा बन जाता है और हमारा जो सहस्त्रार चक्र और ज्ञान चक्र है, ये चक्र होते हैं इतने मजबूत हो जाते हैं। यहीं पर ये हमारी सारे पुण्य और ये सारा आध्यात्म पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है। जबकि जितने भी वैदिक मंत्र हैं इन सभी को श्री सूर्य भगवान, इन श्री शिव जी ने कीर्त कर दिया है। फिर भी इन मंत्रों को जो कीलन से मुक्त करके इनको सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इन मंत्रों को करने से पहले सबसे पहले देख लेना चाहिए कि क्या हम इस मंत्र की जो ऊर्जा है उसको संरक्षित कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऊर्जा हमारे शरीर में आकर के ओवरफ्लो कर जाए। दोस्तों, इसलिए इन मंत्रों को करने से पहले अपने सहस्त्रार चक्र, अपने कुंडलियों के जागरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि इसके पहले हमें योगाभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन मंत्रों की जो ऊर्जा हमको मिल रही है वो सीधे तौर पर न मिले, ये हमको किस्तों में मिले। और इन मंत्रों से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ये मंत्रों की ऊर्जा ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती है। इससे व्यक्ति का जो पूरा शरीर बिल्कुल ही तापमान की तरह हो जाता है। इसलिए सभी भक्तों के ये अनुरोध है कि जो भी इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने गुरु के द्वारा, इष्ट के द्वारा अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप करें। और जब इष्ट देवता का मंत्र जाप उनका जागरण हो जाए, वो सिद्ध हो जाए और उसके कम से कम 1-1 लाख, सवा लाख जाप कर लें, तो इससे क्या होगा कि भक्त का जो ऑरा होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। और जब भक्त का ऑरा मजबूत हो जाएगा, जब वो इस तरह के जाप करेगा जो काफ़ी ऊर्जावान है, जिनमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, तो ये जो अग्नि तत्व वाले मंत्र होंगे, इन मंत्रों को वो संरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार की इस वीडियो से पहले कोई जानकारी नहीं थी
अगर आपको जानकारी थी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी